हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने जा रहे हैं मोदी साहब को। सब कुछ कर लिया, उधर सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे जा रहे हैं। गोके उनका अपना इस्तेहकाक है मेरे नजदीक। पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के हिस्से में एक और बहुत बड़ा अवार्ड आ गया है। काफी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजीरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। और आप जैसे जानते हैं कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो लीडर्स में उनको सबसे आगे बताया गया है, ग्लोबल लीडर्स में। अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो इंडिया बांग्लादेश का बाप है और बांग्लादेश जो है वो एक नाफरमान बेटा है इंडिया का। एक और बड़ी खबर, भारत नीदरलैंड्स में सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। यह मोदी की मौजूदगी में ऐतिहासिक समझौता यह हुआ है। तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का सर्वाइवल एज प्रेसिडेंट मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज अमेरिका में इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। इंडिया जो है उसने ज्यादा डील्स कर ली हैं, ठीक है ना जी, और एज कंपेयर टू अमेरिका। इस चीज को देखते हुए वो मजीद गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है जी, कि इंडिया डिड मोर डील्स। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्वीडन की सरकार ने रविवार को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। यह किसी भी देश के प्रमुख को दिए जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस सम्मान के साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब तक कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से उन्हें दिए गए सर्वोच्च नागरिक और राजकीय सम्मानों में शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वीडन दौरे का प्रमुख उद्देश्य भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को एक ज्यादा संगठित और तकनीकी आधारित आर्थिक साझेदारी में बदलना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा का केंद्र स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बातचीत, स्वीडिश बिजनेस जगत के प्रमुख लोगों से मुलाकात और भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल इनोवेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी एजेंडों में स्वीडन को एक साझेदार के रूप में स्थापित करना रहेगा। जी हेलो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जा रहे हैं ऑन अ 5 नेशन टूर। अच्छा, इसको भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल एंगल से देखा जा रहा है दैट व्हाई मोदी इज़ गोइंग ऑन अ टूर। अच्छा, घर में लोग कहीं तनकीद भी करते हैं कि जनाब मोदी साहब, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों को आप कह रहे हैं कि ये ना करें वो ना करें, खुद आप जहाज़ों पे बैठे हुए हैं। लेकिन स्टेट क्राफ्ट खैर ऐसे नहीं चलती, ऐसी बातों को आप लिफ्ट तो नहीं कराते होते। लेकिन ये जो 6 डे मल्टी नेशन ट्रिप है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को वो मिलेंगे। मोदी साहब जो है वो उन्होंने अपना जो यूएई पहले गए हैं, यूएई के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ली है। और इसको देखते हैं कि ये कैसे डायसेक्ट करें, यूरोप के साथ क्यों ये ताल्लुकात को वो करना चाहते हैं, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, ठीक है। कि मोदी साहब ये समझते हैं कि एज रिलेशंस विद द अमेरिकन्स आर डिटेरियोरेटिंग, as relations with the Americans are deteriorating, what we must do is, or what we must realize is that the government or the leadership in India, then they should approach all European countries. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो वो किया हुआ, लेकिन वो समझते हैं इन मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात को वो करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जो नीदरलैंड है, ये सुनने में आ रहा है कि दैट इज सेकंड ट्रिप टू नीदरलैंड आफ्टर 2017। तो वो समझे 8-9 साल हो गए हैं, वी नीड टू गेट क्लोजर विद दी इसके साथ। जी हेलो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं नॉर्वे। और नॉर्वे में क्या हुआ है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। सुनने में आया है कि प्राइम मोदी साहब ने नॉर्वे को ये कहा है कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें एनर्जी में, ऑफशोर विंड में, ग्रीन हाइड्रोजन में, ग्रीन एमोनिया में, मैरीटाइम एंड शिपिंग में, फर्टिलाइजर्स में, फूड सिक्योरिटी में, इन चीज़ों के अंदर आके आप इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको पूरे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की अप्रोच रिगार्डिंग इन ममालिक के इन एरियाज़ के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि इन ममालिक की एक्सपर्टीज़ ही इसके ऊपर है, ये फोकस करते हैं इन चैलेंजेस के ऊपर, इन इश्यूज़ के ऊपर। मुझे ये लगता है कि यही वजह है कि वो ही हैज़ मोर इंटरेस्ट कि वो इनको तमाम कंपनीज़ को कहें इन्वेस्ट करें हमारे पास आके। हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, हमें आपको लिए देने के लिए बहुत कुछ है, आप यहाँ आए तो सही, आप देखें हम आपको क्या देते हैं। तो ये आपको फैक्टर एक नज़र आएगा।
दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं पे व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड कि ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ये इन एरियाज पे जो काम हो रहा है उस पे कहीं ना कहीं पे मोदी साहब समझते हैं कि हमें चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्या चाहिए? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इन ममालिक के अलावा वो और कोई मुल्क हमें दे नहीं सकेगा। सो वो इसीलिए इनके पास है। फॉर एग्जांपल जो 10% नॉर्वे की जो शिप्स हैं वो इंडिया में बनती हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें 25% लेके जाना है। समझ रहे हैं? 10% शिप्स कहाँ बनती हैं? इंडिया के अंदर। और दूसरा ये है कि ये जो हर प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पे आकर रिसीव कर रहा है, बहुत डरे हुए हैं यार ये, वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ही डरे हुए हैं। मतलब वो समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर, ठीक है जी, इन ममालिक को इंगेज करके रखना है और इनको अपने साथ रखना है। मुल्क छोटे छोटे हैं, इकोनॉमीज बड़ी हैं, आबादी थोड़ी है, इकोनॉमीज बड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 4 ट्रिलियन की है, आबादी 1.5 अरब की है। अब ये तो खैर ये ममालिक के यहाँ तो स्पेस ही नहीं है 1.5 अरब की आबादी को संभालने की। को 21वां सम्मान मिलने पर परेशान हो गया भाई। पाक बोल रहा है भाई कि मोदी जी को इतने सारे सम्मान क्यों मिल रहे हैं। मोदी जी जो है वो सम्मान के मामले में बहुत आगे निकल गए हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो चुके हैं मोदी जी सम्मान के मामले में। अब आप क्या बोलोगे कमेंट करके बताइए। और मैं तो ये बोलूँगा यार, देखो सीधी बात ये है कि मोदी जी जो हैं अपने आप में जो है बहुत ही ग्रेट हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं और ये 21वां सम्मान मिला है इनको, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी और भी ज़्यादा वीडियो आने वाली है, तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो देखना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।